बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में अब एक नई जंग शुरू होने वाली है और इस दफ़ा ये जंग इतनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी कि लोग पिछली बड़ी बड़ी जंगों को भूल जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कुछ अर्सा पहले बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान दुश्मन मुल्क है, और ये बयान देने के बाद अमेरिका और भारत में कितनी खुशियाँ हुई ये आप अच्छी तरह समझते हैं। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि अब हम एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में। उन्होंने कहा कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को हैंड ओवर नहीं करेंगे तो हम एयर स्ट्राइक करेंगे। देखिए, दो चीजें यहां पर जेहन में रख लीजिएगा। इस वक्त अगर आप ये काम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा कंसर्न है टीटीपी का, वो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है और आपको ये कंसर्न बातचीत के जरिए हल करना पड़ेगा। क्योंकि जहां तक आप बात करें अफगानिस्तान की जंग की, तो इमरान खान ने ट्रंप को ये बात बता दी थी कि ये 1100 साल से अफगान लड़ते आ रहे हैं, तो आप ये भूल जाएं कि आप इन पर जंग मुसल्लत करेंगे या इनके साथ लड़ाई करेंगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे। जो भी मसला है वो बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। ट्रंप को ये बात समझ आ गई थी, उसे अपनी फौजें निकलवा ली। अब हम वो गलती करने जा रहे हैं। अमेरिका तो ये चाहता है कि हम अफगान तालिबान के साथ लड़ पड़े, उसके बदले वो कोई हमें फैसिलिटेट कर दे, IMF के थ्रू एड दे दे, ये वो, लेकिन उससे हमारी जो इकोनॉमी का नुकसान होगा वो आप सोच नहीं सकते। हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि अपना वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर करके इनसे बातचीत करनी है। जब आप वहां पर स्ट्राइक करेंगे तो होगा क्या? उसके बाद मामला यह होगा कि अफगान तालिबान टीटीपी को खुला छोड़ देंगे और उनको कहेंगे कि जाओ जाकर हमले करो। वो सबसे पहले आएंगे आपकी बाड़ तोड़ने के लिए और वो अपने तमाम जंगजू लेकर बॉर्डर के ऊपर आ जाएंगे और वहां पर आपकी इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी, इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि आप पिछली 20 साल की लड़ाइयों को भूल जाएंगे। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, हमारी फौज, हमारी पूरे के पूरे मामलात, हम इतने कैपेबल हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं। लेकिन इस जंग का कोई खात्मा नहीं है। एट दी एंड आपको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना है। अगर अमेरिका इतने वसाइल के साथ यहाँ पर कामयाबी नहीं हासिल कर सका तो हमें किस बेवकूफ ने कहा कि हम जाकर लड़े? आप ये देखें कि भारत ने चाइना के साथ अपने मामला तय किए और इवन के चाइना ने उनका इलाका फतह कर लिया, उसके बावजूद उन्होंने लड़ाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल लड़ नहीं सकता, वो लड़ सकता है, चाइना के मुकाबले का तो वो है नहीं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि वो लड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात किए। हम यहाँ पर काम क्या किया? क्योंकि वहां पर हुकूमत ही एक, यहाँ पर जिस बंदे की हुकूमत थी जो कहता था कि मैंने मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करने, चाहे अमेरिका एड दे, पैसा दे, कुछ भी दे, मैंने जो भी काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत करनी है। इमरान खान के दौर में अफगान तालिबान बड़े खुश थे क्योंकि अमेरिका को इमरान खान ने इनकार किया था। अब प्रॉब्लम यह है कि जो हुकूमत इमरान खान को हटाकर चोर दरवाजे से आधी रात को अमेरिका की मर्जी से लाई गई है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। और वो लाने के मकसद भी क्या था कि बहुत सारे मामला, अब आप जब जंग करेंगे तो वो टीटीपी को खुला छोड़ देंगे, तो कहेंगे कि ठीक है जाओ जाकर हमले करो। फिर जब वो जाकर बड़ी जंग शुरू करेंगे तो बताइए क्या हमारे इस वक्त इतने वसाइल हैं कि हम दो तरफ बॉर्डर की जंग को लड़ सकते हैं? देखिए, हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स, इसमें जितनी कैपेबिलिटी है अल्लाह का शुक्र है सारी दुनिया को पता है, वो हमने ऑलरेडी दिखाया है भारत को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दुश्मन डिफरेंट है, ये आपके अंदर घुसा होता है, इनके स्लीपर सेल्स होते हैं, इनकी बैक पर भारत खड़ा है, अमेरिका खड़ा है। अब अमेरिका हमें एक तरफ कहता है इनके साथ लड़ाई करो, खुद उनसे बैक कर रहा है, तो आप अंदाजा कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। ये बात सबको पता है कि टीटीपी का सीएए के साथ क्या गठजोड़ है। अब आप उनके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। देखिए, अशरफ गनी दौर के अंदर स्ट्राइक हो तो समझ आती है, यहाँ पर वो फ्रेंडली हुकूमत आपकी थी जिसको आप कहते हैं कि अफगान तालिबान हमारे अपने हैं, भाई है। आप ये देखिए कि अफगान तालिबान के अंदर जो ग्रुप्स हैं इस वक्त वो हावी हुए पड़े हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले ग्रुप्स नहीं है, यानी उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कोई खास हमदर्दी नहीं है। उसकी वजह क्या है? देखिए, खास तौर पर याद रखिए, मुल्ला बरादर ग्रुप हो या उनमें आपको मुल्ला याकूब ग्रुप, हकानी ग्रुप जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त ग्रुप थोड़ा सा पीछे हट गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर औरतों की यूनिवर्सिटी की तालीम को बैन कर दिया है। इवन कि अफगान तालिबान के जो मेन ग्रुप है वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन उसके बाद वो ग्रुप इस वक्त हावी आया है जो जंगजू है, जो सख्त है, जो लड़ने वाला है। अब सूरत हाल वहां पर यह पैदा हो गई है कि जब वो ग्रुप आ गया तो उसने पाकिस्तानियों को भी नहीं छोड़ना। वो ग्रुप चाहेगा कि जो जंग उन्होंने अफगानिस्तान पर मुसल्लत किया वो पाकिस्तान पर शुरू कर देंगे। तो अमेरिका 22 साल में इतने वसाइल से नहीं जीता, तो हम यहाँ पर अपना बेड़ा गर्क करने के लिए क्यों तैयार बैठे? आप बताइए, क्या आप एक जंग अफोर्ड कर सकते हैं?
आप जंग करेंगे, उसके बाद वो हमले करेंगे, मुल्क के अंदर पैनिक फैलेगा। जब मुल्क में पैनिक फैलेगा, जाहिर सी बात है उसमें शहादतें होती हैं लोगों की, और ये किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बेहतर नहीं है। ना तो आपका इन्वेस्टर रहेगा, वैसे ही आपके मुल्क के अंदर सारे के सारे इन्वेस्टर भाग रहे हैं। आप ये देखिए, ये पेपर, ये एक और आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है, यानी हर तरह की फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो रजीम चेंज है उसके जो असरात है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आपको बैठकर बातचीत करनी है, लेकिन बैठकर बातचीत वो करते हैं जो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हो अवाम के। इमरान खान के दौर में बातचीत होती थी, उनसे बातचीत करके मैं अफगानिस्तान से, अब जानते हो उस अफगान तालिबान के 3 ग्रुप यही जो आज हावी है, वो कह रहे थे नहीं अमेरिका का हमने कब्रिस्तान बनाकर भेजना है, इनकी हड्डियां ताबूतों में जानी चाहिए, यहां तक गुफ्तगू हो रही थी। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा कि नहीं, पीस को मौका दे। उन इतनी रिक्वेस्ट हमने उनसे की, हमने उनसे बातचीत की, अमेरिका को यहाँ से निकलवाया, वो ग्रुप तैयार नहीं थे। यहां तक बातचीत हो गई थी कि अमेरिका अफगानिस्तान निकलने से पहले 50 अरब या 100 अरब डॉलर्स यहां पर पे करके जाएगा हर जाने के तौर पर। उस पर बात मजीद आगे 100 साल तक चली जाती, लेकिन सूरत हाल ये थी कि इमरान खान ने मनाया, ट्रंप को साथ रखा, ट्रंप ने कहा मैं इज्जत से लेकर जाऊंगा, ट्रंप को भी फारिग कर दिया उनकी स्टैब्लिशमेंट ने, और अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को भी फारिग कर दिया। अब उसके बाद वो चाहते हैं जंग हो। अब आप ये सोचिए कि अगर आप इस जंग में कूद पड़ते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं मुल्क के अंदर फिर एक और जंग? ये बातचीत के जरिए मसले हल करने वाले हैं, यहाँ पर टेबल टॉक करनी थी और वहां पर हो नहीं रही। उसकी वजह ये कहते हैं जी अफगान तालिबान मान नहीं रहे, और भाई उसकी वजह ये है वो हम पर इल्जाम लगाते कुछ सीरियस क्यादत हो तो बातचीत हो। कल को वो कह रहे हैं, अब हम अफगानिस्तान के अंदर ये बात बिल्कुल अहम है, वो कह रहे हैं जी अमेरिका को अड्डे नहीं दिए, इमरान खान को हटाया, तो अब इनसे वो बातचीत क्लियर ही करते नहीं है। हिना रब्बानी या दीगर जाते हैं तो उनसे वो बातचीत करने को तैयार नहीं होते। हिना रब्बानी वहां पर गई बातचीत करने के लिए, तो आप देख लें वहां पर कोई खैर ही नहीं थी। ये असल में जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें आपको बुरी तरह नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। आपके मुल्क में कोने कोने में मायूसी, डिप्रेशन का माहौल होगा। हमारे यहाँ पर हमले, वो तमाम चीजें आप बताइए, ऑपरेशन और ये तमाम चीज के लिए वसाइल चाहिए। आपके मुल्क के अंदर लोगों के पास टैक्स देने को पैसे नहीं। IMF कह रहा है कि आप अपना बजट बढ़ाएं, टैक्स करें। अवाम का कारोबार चल नहीं रहा, जॉब्स उनके पास नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। देखिए अवाम से ज्यादा तो ताजिर टैक्स देते हैं जो फैक्ट्रीज चलाते हैं खास तौर पर। तो वो अगर टैक्स नहीं दे पा रहे, आपकी मिलें काम नहीं कर रही, तो आप टैक्स कहां से लेंगे? टैक्स नहीं होगा तो जंग के खर्चात आपने कहां से लेने? डॉलर का रेट वो 260 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा। तो ये इनको शर्म नहीं आ रही, इनको पता ही नहीं है। या आपको एक ऐसी ये सोच रहे हैं जी अमेरिका पैसा दे देगा हमें जंग के, अमेरिका 100 अरब डॉलर भी दे दे, उसके बाद भी आप अगले दिन भीख मांग रहे होंगे क्योंकि आपकी कोई कैपेसिटी है ही नहीं। आप ये सोच रहे हैं वो फलान, और भाई आपने उनसे बातचीत करनी है, अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा चाहे अमेरिका 100 अरब डॉलर भी दे दे। आप इस मुल्क के अंदर, लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहेंगे। 8 लाख बंदा पहले चला गया 2022 में, मजीद अगले साल आप चाहेंगे कि 80 साल के लोग भी मुल्क छोड़कर चले जाएं, 1 करोड़ बंदा मुल्क छोड़कर चला जाए। टेबल टॉक करनी पड़ेगी। आप टेबल टॉक करें, अवाम को इत्मीनान में ले, बताएं हो क्या रहा है वहां पर, क्या मसला है। जब तक टेबल टॉक नहीं आप करेंगे, और इनमें कैपेबिलिटी है नहीं, ये जो हुकूमत आई बड़ी है इनमें तो कैपेबिलिटी है नहीं बातचीत करने की। करनी होती तो इमरान खान के साथ बैठकर मुल्क को स्टेबल ना कर लेते। तो अपना मुल्क उनसे स्टेबल नहीं हो रहा तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ जाकर काम क्या करना है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।